नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 7 दिनों में कैसे आप 70+ मार्क्स ला सकते हैं जूलॉजी में, ये मैं आज बताने वाला हूँ। 70+ लाने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है, कौन सी रणनीति आपको अपनानी है कि आप 7 दिनों में भी पूरा पूर्णांक ला सकें, यानी कि जो 75 नंबर आपका पूर्णांक है जूलॉजी का, उसमें से 70+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। इसके लिए कौन सी रणनीति होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज़्यादातर ध्यान देने हैं और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन आज की इस क्लास में हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपके। और यही तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहले हमें जो रणनीति अपनानी है दोस्तों, पहली रणनीति ये अपनानी है कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पूरे यूनिट में, यानी कि पूरी जूलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि जूलॉजी में दोस्तों कुल मिलाकर के कितनी यूनिट हैं, 8 यूनिट हैं। अब 8 यूनिट में आपको ये देखना है कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जानना आपके लिए परम आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए मैंने पूरा का पूरा ग्राफ तैयार कर लिया है। उस ग्राफ के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। ओके, चलिए। तो आप देखिए, मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी यूनिट बाय यूनिट। तो पहला यूनिट आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका पहला यूनिट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों लगभग 10% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। आपके एग्जाम में 10% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी आपको तैयार करना है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो आपका है उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये दोनों यूनिट, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने हैं और यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाना है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपको तीसरी यूनिट तैयार करनी है। तीसरी यूनिट का जो नाम है दोस्तों, उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, जिसे जीन अभिव्यक्ति का विनिमय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति का विनियमन। ठीक है, फर्स्ट, ये आपका तीसरा यूनिट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको यूनिट नंबर 5 तैयार करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी का टॉपिक ये लिए इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। इसीलिए आपका ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास रहेगा दोस्तों। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत तौर पर इस क्लास को बारीकी से समझिए, एक एक पॉइंट को, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और तभी आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यूनिट नंबर फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है जीन। जीन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए जीन से आप क्या समझते हैं, जीन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहे आपके टोटल यूनिट। अब आपको ये पता चल गया कि आपको सबसे ज़्यादा आपके पूरे यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट आपको पता चल गया कौन कौन से यूनिट, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 5। बाकी आपको इसमें एक एक्स्ट्रा क्या तैयार करना है, जो मैंने यूनिट नहीं दिया, टॉपिक केवल दे दिया है। पहला है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है, और क्रोमेटोग्राफी, दो आपका इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और क्रोमेटोग्राफी। ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछेंगे। दोनों, ये दोनों टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो आपको ये भी नोट कर लेना है, ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको बना लेना है, तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से आप पहले नोट कर लेंगे चैप्टर, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। अब इस टॉपिक्स से आपको ज़्यादातर समझ में आएगा
केवल और केवल इतने ही टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। पहला आपका जो इसमें टॉपिक तैयार करना है दोस्तों, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जीन क्या होता है, जीन क्या है, जीन का स्ट्रक्चर और यूनिट। ठीक है, पूछ लेगा व्हाट इज जीन या व्हाट डू यू मीन बाय जीन, डिस्कस इन डिटेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। ठीक है, और यूनिट पूछ लेगा, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट्स ऑफ जीन। तो आपको तैयार करना है पहला टॉपिक जीन का। दूसरा आपको इसमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या तैयार करना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तीसरा पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना है डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और 100% इस बार पूछा ही जाएगा। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रमुख फंक्शन इसके पढ़ने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए राइबोसोम का फंक्शन। उसके बाद में आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है दोस्तों प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस क्या है ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो इसके बाद लक्ष्य नेक्स्ट यूनिट है आपकी, नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्रोमेटिन का टॉपिक तैयार करना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक। रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक तैयार करना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है रेगुलेशन, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक रेगुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है लैप एंड ट्रैप ओपरान। लैप एंड ट्रैप ओपरान आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी बनेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आरएनए साइलेसिंग आपको पढ़ना है। आरएनए साइलेसिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आरएनए साइलेसिंग का आपको टॉपिक तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है बायोकेमिकल टेक्निक, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बायोकेमिकल टेक्निक, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला आपको इसमें तैयार करना है पीएच रेंज ऑफ बेसिक सोल्यूशन। पीएच रेंज ऑफ बेसिक सोल्यूशन तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, पीएच रेंज ऑफ बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, दोनों में से एक पूछ लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट पूछा जाएगा कि बताइए डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है वो है पीसीआर। पीसीआर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, देखेंगे यहाँ पर पीसीआर का टॉपिक, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको इसमें जो तैयार करना है वो तैयार करना है एसडीएस पेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कह लीजिए आप। ठीक है, ट्रिपल स्टार करके इसे कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो तैयार करनी है, जो मैंने पहले ही भी बता दिया है, वो है क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका ने पूछ लिया जाता है आपसे कोलारीमीटर। कोलारीमीटर क्या होता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रही है आपकी, यूनिट नंबर 5वां है जो माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी में आपको सबसे पहले तैयार करना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद में आपको फिक्स्ड पावर माइक्रोस्कोपी और सिंपल माइक्रोस्कोपी ये तैयार करना है, ये 3 और टॉपिक केवल पढ़ने हैं। अब मैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर टिक कर दे रहा हूँ, जो 3 स्टार करके हैं। जैसे कि आपका हो गया पहला प्रश्न, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, प्रोमेटर सीक्वेंस, फिर आप पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी जो मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में लैप ओपरान और टैप ओपरान। नेक्स्ट आपको इसमें आपको ध्यान देना है ये दोनों, डीएनए फिंगरप्रिंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसको आपको ध्यान देना है, बहुत ही खास कर ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपको इसमें एक तैयार कर लेना है जो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बाद में आपको जो तैयार करना है दोस्तों वो बफर सॉल्यूशन और माइक्रोस्कोपी तैयार कर लेनी, ये सबसे ज़्यादा खासकर यूनिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, केवल और केवल इतना ही पढ़ लेना है। अब आप 7 दिन में जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, अगर आप देखें 7 दिन हैं और यूनिट आपको ज़्यादातर आपको फोकस कितने यूनिट पे पढ़नी करनी है, वो आपके पास 5 यूनिट है। कौन कौन सा,
यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सातवां यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ठीक है, सातवां यूनिट मान लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए, 3 एक 4 है और एक 5, 5 यूनिट आपको पढ़नी है। 8 यूनिट में से 5 यूनिट आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। केवल और केवल इन्हीं 5 यूनिट को आप पढ़िए, 100% इस पर दीजिए। यहीं से जो भी प्रश्न आएंगे मिल जाएंगे आपको, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वहीं से। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ये जब आप यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता हो जाएंगे। केवल और केवल इतने ही टॉपिक पढ़ लेने हैं, केवल और केवल इतना ही टॉपिक आपको पढ़ के एग्ज़ाम देने जाना है। इतना तैयार है तो आपका 75 नंबर पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर हटेगा नहीं, आपका 75 पक्का होगा। 70 प्लस नहीं, 75 आपका एकदम से 100% श्योर हो जाएगा अगर आप तैयार करके जाएंगे, इतना आपको अगर आता है तो, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको ध्यान देनी, यही रणनीति आपकी होनी चाहिए। अगर इस रणनीति के साथ आप अपनी तैयारी करते हैं तो 7 दिन में आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों लिखने का प्रैक्टिस करिए, बार बार आप आंसर राइटिंग करिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप जीन तैयार करते हैं तो जीन में आप जीन का स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, डिफरेंट यूनिट आप जीन तैयार कर लीजिए। एक बार आप पढ़ेंगे, कम से कम 2 से 3 बार से लिखने का प्रयास करिए, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिल पाएगा, तभी आप कंप्लीट आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल का अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, बाकी नोट्स आपको कल प्रोवाइड हो जाएंगे। पूरे जूलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।